नमस्कार। प्रशासनिक विफलता को दर्शाती एक नई स्टोरी के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। सूरज को रोशनी दिखाती है स्ट्रीट लाइटें। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत हम एक प्रश्न से करते हैं। किसी भी राज्य का शासन कहां से चलता है और किसी जिले का प्रशासन कहां से चलता है? सभी जानते हैं कि राज्य का शासन राज्यपाल से और जिले का प्रशासन जिला उपायुक्त यानी डीसी से चलता है। लेकिन यदि गवर्नर और डीसी आवास के सामने ही यदि शासन और प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा हो तो आप क्या कहेंगे? इसे आप शासकीय व प्रशासनिक विफलता या फिर उदासीनता कहेंगे? आइए इस स्टोरी में हम आपको आगे दिखाते हैं सरकारी उदासीनता के जीवंत तस्वीर। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां एक ओर पूरा असम शाम के बाद घनघोर अंधकार में डूब जाता है और कई घरों में तो खाना खाने तक के समय में दिया जलाने की व्यवस्था नहीं है। वहीं स्ट्रीट लाइटें दिन दहाड़े सूरज को रोशनी दिखाती रहती है। यह स्थान कोई सामान्य जगह नहीं है। इसी सड़क के किनारे यहाँ के जिला उपायुक्त का सरकारी आवास है और इसी रास्ते में कुछ कदम की दूरी पर राज्य का गवर्नर हाउस है। डीसी के बंगले और गवर्नर हाउस में जाने का यह एकमात्र मार्ग है जिस पर हमेशा ही गवर्नर डीसी समेत एक से बढ़कर एक वीआईपी आवाजाही किया करते हैं। लेकिन दिन के उजाले में भी जल रही इन स्ट्रीट लाइटों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और अक्सर ये लाइटें दिन में भी जलती हुई देखी जा सकती हैं, जिसका जीवंत तस्वीर आपके सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रीट लाइटों को जलाने या बुझाने का काम महामहिम राज्यपाल महोदय और डीसी साहब का नहीं है। कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि राज्यपाल और डीसी के बंगले के सामने स्ट्रीट लाइटें बुझाने जैसे छोटे से काम की जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाई जाती है। ऐसे राज्य में शासन और प्रशासन की बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां कैसे निभाई जाती होंगी, ध्यान देने योग्य बात है। सहज बात है, शासन और प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। जिन कार्यों को करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सरकार मासिक वेतन देती है, उन्हीं कार्यों को करने के लिए वे नागरिकों से भी धन लेते हैं और जिन कामों के लिए रिश्वत नहीं मिलती है उसे करते भी नहीं है। यदि करते भी हैं तो ठेला गाड़ी की तरह, क्योंकि उन्हें पता है कि काम करने से भी उन्हें वेतन मिलेगा, नहीं करने से भी वेतन मिलेगा ही, क्योंकि यह है अंधेर नगरी और यहाँ है चौपट राजा को पर छोट कहत अपराधों जैसी हालत है। आइए देखते हैं स्टोरी में आगे सरकारी उदासीनता का यह आलम। गुवाहाटी शहर को अब महानगर कहा जाने लगा है। इसकी देखरेख और रखरखाव के लिए गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण GMDA भी बना हुआ है। गुवाहाटी नगर निगम कई दशक से इसी काम को करती आई है, लेकिन हास्यास्पद यह है कि तमाम कसरतों के बावजूद गुवाहाटी शहर की अधिकांश सड़कें, गली मोहल्ले और नुक्कड़ रात को अंधेरे में डूबे रहते हैं। कागज पर तो स्ट्रीट लाइटें लग जाती हैं, लेकिन सड़कों पर नहीं। स्ट्रीट लाइटें लगाने और इनकी मरम्मत के नाम पर प्रत्येक वर्ष व्यापक धनराशि खर्च होती है, लेकिन गुवाहाटी किसी भी तरह से अंधकार से निजात नहीं पाता। वीआईपी आवासों के सामने जहां स्ट्रीट लाइटें दिन में भी जली रहती हैं, वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी की अनेकों मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं है। सोलर स्ट्रीट लगाने की योजना ही बंदर बांट में फंसकर रह गई। गुवाहाटी शहर में हत्या, हिंसा, अपहरण, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसका भी एक प्रमुख कारण है स्ट्रीट लाइटों का नहीं होना। अंधेरे का लाभ उठाकर अपराधी वारदात करके सुरक्षित निकल जाते हैं और उनकी पहचान तक नहीं हो पाती है। जहां एक और देश में नई हाईटेक सिटी बनाने की बातें हो रही है, वहीं पूर्वोत्तर के इस सबसे प्रमुख शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाने का मामूली काम भी नहीं किया जा रहा है। आइए स्टोरी में आगे देखते हैं कि गुवाहाटी के लोग इस कारण किस तरह परेशान हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ के हर नागरिक स्ट्रीट लाइटें नहीं होने के कारण परेशान है, लेकिन बुजुर्गों और महिलाओं को अधिक ही परेशानी है। गुवाहाटी की सड़कें और फुटपाथ ज्यादातर जीर्ण अवस्था में है। ऊपर से अंधेरा, जवान व्यक्ति तो किसी तरह चल लेता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए शाम के बाद घर से निकलना कठिन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शाम के बाद अंधेरी सुनसान सड़कों पर महिलाओं का चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। न सिर्फ बदमाश
महिलाओं के जेवर छीन कर ले जाते हैं, बल्कि महिलाओं की आबरू भी अक्सर खतरे में पड़ जाती है। बात छोटी सी है, स्ट्रीट लाइट, लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुमुखी है। गुवाहाटी के अधिकांश मोहल्लों में लोगों ने आपस में धन संग्रह करके सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई है, लेकिन रोना तो इस बात का है कि सड़कों पर रात्रि गश्ती नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व स्ट्रीट लाइटों को फोड़ देते हैं और स्थिति पुनः जस की तस बनी रह जाती है। नागरिक आगे करे तो क्या, शासन प्रशासन एक तो लाइटें लगवाता नहीं और जो भी लाइटें लोग लगवाते हैं उसे भी लगा रहने नहीं दिया जाता है, उसकी सुरक्षा नहीं की जाती। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि शासन और प्रशासन की सार्थकता बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।